बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दिन हज़रत बाबा फ़रीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैहि दरख्त के नीचे अपने साथियों और मुरीदों से गुफ्तगू कर रहे थे। एक हिंदू औरत अपने सर पर दूध का बर्तन रखे हुए इधर निकली। हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैहि ने रम्स दरवेश के मुताबिक इस बुरतपुश्त औरत की गैर आफिया दरियाफ्त की। हिंदू की नज़र में जो एक पंचजात से ताल्लुक़ रखने वाली औरत थी, इसलिए कोई शख्स भी उससे इंसानी लहजे में गुफ्तगू नहीं करता था। आज जब उसने एक दूसरे मजहब के सामने वाले मानने वाले बुजुर्ग शख्स की तरफ से बराबरी का सलूक देखा तो अपनी हालत जार बयान करने लगी। मेरा ताल्लुक़ अजब दहन से बसने वाले गंगाओं से ख़ानदान में से है। बाप दादा दूध फरोख्त करके अपना पेट पालन करते थे। मेरा शौहर मर चुका है और मैं बरसों से दूध फरोख्त करके अपने बच्चों की परवरिश कर रही हूँ। पहले ज़िंदगी पर सुकून थी, मगर कुछ दिनों से एक अजीब गरीब मुसीबत का शिकार हो गई है। यह कहकर ग्वालन और इधर उधर देखने लगी जैसे वह किसी से खौफ ज़दा हो। हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैहि से ने औरत की जहनी कसमकस को महसूस करते हुए फरमाया, तुम बेखौफ खातिर अपने दिल की बात कह डालो। हम लोग मुसलमान होते हुए भी तुम्हारे गम सारे हैं। हमारा मज़हब दुनिया के हर मज़लूम की हिमायत करता है। मज़हब बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैहि के शफ़ाक़त तो मोहब्बत का मुजाहिरा देखकर हिंदू औरत ने वो राज कह डाला जिसे बयान करते हुए उसकी ज़ुबान काँप रही थी। कुछ दिन से ऐसा हो रहा है कि जहाँ से वो चंद जोगी और जादूगर मुझे परेशान कर रहे हैं। वो रोज़ाना मुताबला करते हैं, सारा दिन दोष उन्हें दे दिया जाए। कुछ दिन तक तो मैंने ऐसा ही किया, मगर जब उनसे दूध की कीमत तलब की तो जोगियों ने बड़ी बेरहमी से जवाब दिया, जो लोग चीज़ खरीदते हैं उनकी कीमत अता नहीं करते। मैंने आइंदा दूध देने से इनकार कर दिया तो वो लोग साफ बद्दुआ देने लगे कि हमें दूध नहीं देगी तो तेरा दूध इस काबिल नहीं रहेगा कि तू कोई दूसरा खरीद सके। मैंने जादूगर की इस धमकी को कोई अहमियत नहीं दी और वापस चली गई। फिर जब दूसरे दिन दूध फरोख्त करने गई तो मेरी हैरत की कोई इंतहा न रही। दूध के तमाम बर्तन कीड़े से भरे हुए थे। मैंने उसे इत्तेफाक समझा और मगर दूसरे दिन भी यही वाक़या पेश आया। मजबूर होकर मैं दोबारा उन जोगियों के पास गई और उनसे रो रो कर इल्तिजा की कि दूध वो ले ले और बाकी मेरे बच्चों के लिए छोड़ दे। मगर उन जालिमों पर मेरी गिरफ्तारी का कोई असर नहीं हुआ। फिर एक दिन उन जादूगरों के चेले मेरे घर आए और बड़े सफाई काना अंदाज में कहने लगे, गिरोह का फरमान नहीं करेगी तो पहले तेरे साथ जानवर मर जाएगा, फिर हम तेरे बच्चों को अपने कहर घर का सबका निशाना बनाएंगे। तू जिन बच्चों की खातिर दर बदर भटकती है वह कुछ दिन बाद इस दुनिया में नहीं रहेंगे। आखिर बच्चों की मोहब्बत ने मुझे मजबूर कर दिया। मैं कई माह से उन जालिमों को दूध फरमा कर रही हूँ और गांव वालों से कर्ज लेकर अपनी ज़िंदगी के दिन पूरे कर रही हूँ। आखिर गांव वाले भी कहाँ तक कर्जा देंगे। यह कहकर दूध फरोख्त औरत अपने दामन से आंसू पोंछने लगी और हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैहि ने एक मजलूम औरत के दुखों की दास्तान सुनकर फरमाया, सब्र करो, तुम्हारे मुसीबत के ये दिन गुजरने ही वाले हैं। अचानक दूध फरोख्त औरत घबराए हुए लहजे में कहने लगी, खैर मेरी तो जिस तरह गुजरे जाएगी, मगर तुम लोग बहुत शरीफ हो, आज तुम्हें इन दरख्तों के नीचे देखा तो चले आए। मेरी तरफ से तुम लोग भी गरीब हो। मैं ये बताने आई थी कि कहीं ये जालिम जादूगर इधर का रुख न कर ले और फिर तुम उनकी जफाकारों का निशाना बन जाओ। औरत की सदा दिली काबिल देखते वह अपनी परेशानियों को भूलकर दरवेशों को जादूगरों के मोमिना एक दाम में बचाने आए थे। हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैहि की उस दूध फरोख्त औरत के खुसूल से ज़्यादा मुतासिर हुए
और फरमाने लगे, तुम एक सादा दिल औरत हो। हम फ़कीर इब्ने नवाज तुम्हारे इस खुलूस को हमेशा याद रखेंगे। वैसे तुम भी याद रखो कि जब तक अल्लाह की तरफ से कोई मुसीबत इंसान पर मुक़द्दस न बन जाए, उस वक्त तक दुनिया की कोई ताकत उसे ज़रा बराबर भी नुकसान नहीं कर पहुंचा सकती। अगर तुम जोगियों और जादूगरों के बजाय अपने दिल में खुदा का खौफ पैदा कर लो तो तुम भी महफूज रहोगे, तुम्हारे बच्चे भी महफूज रहेंगे, जानवर भी महफूज रहेंगे। तुम भगवान की बात कर रहे हो। तुम फरोश औरत ने हैरत ज़दा लहजे में कहा, मैं तो उस रोज़ ही याद करती हूँ, मगर मेरे दुखों में कोई कमी नहीं आती। तुम जिस भगवान की पूजा करती हो वह तो खुद एक बेजान मजमा है जो अपनी जगह जमावट भी नहीं कर सकता। यह किसी इंसान के क्या काम आएगा। मैं जिस खुदा की बात कर रहा हूँ वह अपनी जात में तन्हा है, कोई उसका शरीक नहीं, और इस कदर कुदरत वाला है कि सारी दुनिया के इंसान मिलकर भी उसके फैसले को तब्दील नहीं कर सकते। तुम उसी खुदा को पुकारो, वह तुम्हें इन 4 शेरबंदों जोगियों से नहीं बल्कि दुनिया भर के सितमगरों से निजात देगा। अभी हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैहि ने इस हिंदू औरत से यह गुफ्तगू कर रहे थे कि सामने से अजीब हुलिया के लोग आते हुए नज़र आए। जैसे ही आने वालों पर औरत की नज़र पड़ी तो दहशत जरा होकर हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैहि से कहने लगी, ये उन्हीं जादूगरों के चेले हैं। आज मुझे तुम्हारे पास कुछ देर हो गई, मुझे मेरी तलाश में यहाँ तक आ पहुँचे। हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैहि ने औरत को खौफजदा देखकर फरमाया, तुम मेरी मेहमान हो, इसलिए तुम्हें हराम सा होने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद इन लोगों को जवाब दे दूँगा। जादूगर की चेले ने आते ही गजब का मुजाहिरा किया और कहरनाक लहजे में औरत से कहने लगे, यहाँ आराम से बैठी बातें कर रही है और गुरुजी दूध का इंतज़ार कर रहे हैं। आज तेरी खैर नहीं, जिसे मैंने रोक लिया था। हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैहि ने जोगियों का मुखातिब करते हुए फरमाया, तुम भी बैठो अभी फिजा में। एक मर्द खुदा के अल्फाज की गुज बाकी थी कि जोगियों पे सख्त तारी हो गया और वह इस तरह ज़मीन पे बैठ गए जैसे किसी गैबी हाथ ने उन्हें जंजीर पहना दी हो। कुछ देर बाद जोगियों की दूसरी टोली आई। हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैहि उनसे भी वही फरमाया, बैठ जाओ, और वह भी सर झुकाकर बैठ गए। अल गुरु ने अपने तमाम चेलों को भेजा और वह सबके सब इस बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैहि के सामने सर झुकाकर बैठ गए जैसे उन्हें किसी ताकतवर मकना तेज ने पकड़ लिया हो। आखिर में जोगियों का गिरोह अपने चेलों को ढूंढते हुए इधर आ निकला। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? गुरु ने गजब नाक होकर अपने शागिर्दों की तरफ देखा। उन्हें मैंने कैद कर लिया है, अब यही कहीं नहीं जा सकते। हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, कौन है इस दुनिया में जो मेरे चेलों को कैद कर सके? गुरु ने इंतहाई गुरूर और तकब्बुर का मुजाहिरा करते हुए कहा और फिर बुलंद आवाज़ में अपने मंत्र पढ़ने लगा। अब तेरा कोई मंत्र नहीं चलेगा। हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, कुफ्र के दिन पूरे हो चुके हैं। गुरु पर हरियाणी कैफियत तारी हो गई। वह चीख चीख कर मंत्र पढ़ने लगा, बदी की तमाम ताकतों का पुकारता रहा, मगर आज कोई उसका मददगार नहीं था। आखिर गुरु ने हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैहि के कदमों पर सर रख दिया और अपने चेलों की रिहाई के लिए इल्तिजा करने लगा। तेरे शागिर्दों को सिर्फ एक शर्त पे रिहाई मिल सकती है कि तू उन्हें लेकर यहाँ से दूर चला जा। हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैहि ने पर जलाल लहजों में फरमाया, अगर आइंदा तूने इस मखलूक के खुदा को तंग किया तो फिर तुझ पर खुदा की ज़मीन तंग हो जाएगी। गुरु बहुत देर तक हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैहि से माफ़ी मांगता रहा और फिर अपने चेलों को लेकर राज्य से दहन की हदों से निकल गया। गुरु के जाने के बाद हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैहि ही इसी जगह पर अकरमर वजीर हुए और पूरा कस्बा
आपकी इस करामत के शोर से गूंजने लगा। नतीजन सैकड़ों बुत पुरुष हल्का इस्लाम में दाखिल हो गए। अजूदन में आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली रूहानी फतह थी। मज़ीद ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।